कक्षा छठी वसंत भाग के कविता हमारी 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह कौन है? कवि। किसके? चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की चांद से गप्पे कर रही है, लड़ा रही है, बातें कर रही है। चांद से बातें कर रही है, गप्पे लड़ा रही है। स्वयं ही वह प्रश्न कर रही है और स्वयं ही वह उनके उत्तर दे रही है। तो देखिए क्या प्रश्न कर रही है लड़की। बोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटूर। लड़की चांद से क्या कहती है कि हे चांद, आप बिल्कुल गोल हैं, गोल है खूब, पूरी तरह से गोल है, मगर लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा। लेकिन आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, टेढ़े नजर आते हैं। वैसे तो आप पूरी तरह से गोल हो, लेकिन आप थोड़े से टेढ़े नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, और आपने क्या पहन रखा है? ऐसे लगता है जैसे आपने आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है। कैसे लग रहा है ये? जैसे आपने आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है। और वो वस्त्र कैसा है? तारों जड़ा। जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं वे ऐसे लग रहे हैं जैसे आसमान रूपी वस्त्र के ऊपर तारे जड़े हुए हों। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपने, और आप ऐसे दिखाई देते हैं चारों ओर आसमान रूपी वस्त्र से ढके हुए हो, केवल आपका मुंह ही वस्त्र से बाहर है और वही हमें दिखाई दे रहा है। कैसा है? गोरा चिट्टा गोल मटोल। जो कि कैसा है? वो गोरा है, चिट्टा है, गोल मटोल है। गोल गोल मोटा मोटा गोरा गोरा आपका मुख दिखाई देता है। जैसे आप सर्दी में लगा लो, या कोई कैप आप ऐसे डालते हो कि अपने सिर को नीचे, ठोड़ी को, गर्दन को कवर कर लेते हो, या कोई सर्दी में कपड़ा ऐसे ओढ़ लेते हो, सिर को और पूरे शरीर को कवर कर लेते हो, केवल आपका मुंह दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो ये चांद है उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है, जैसे कोई चादर ओढ़कर केवल अपने मुंह को खोल कर बैठा हो। ऐसे ही ये लग रहा है चांद, जैसे पूरा आकाश इसका वस्त्र हो, जैसे पूरे आकाश को इसने धारण कर रखा हो। तारों से जड़े हुए आकाश रूपी वस्त्र को इसने, चांद ने धारण कर रखा हो, और केवल अपना मुंह ही बाहर निकाले हुए हो। मुंह भी कैसा? गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोरा गोरे रंग का, सफेद रंग का, गोल गोल चिट्टे रंग का, मटोल ऐसे गोल मटोल गोलू मोलू सा चेहरा दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिंह आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोपी वाह वाह। अब लड़की क्या कह रही है चांद को? अपनी पोशाक को, अपनी पोशाक को तारों रूपी रूपी सॉरी आसमान रूपी जो वस्त्र है तारों से जड़ा हुआ, उसको चारों दिशाओं में आपने फैला रखा है। आपने जो ये वस्त्र डाल रखा है, आसमान रूपी वस्त्र जो आपने डाल रखा है, और उसके ऊपर जो तारे जड़े हुए हैं, उस वस्त्र को आपने चारों दिशाओं में फैला रखा है। इतना बड़ा वस्त्र आपने पहन रखा है कि इसको चारों दिशाओं में फैला रखा है, और अपने मुंह को केवल बाहर निकाल रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। फिर चारों ओर अपने वस्त्र को
फैला करके मुंह निकाल कर आप बैठे हुए हैं, फिर आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। जाने कैसे तिरछे नजर आते हैं? आप गोल मुंह वाले हैं, गोल मटोल हैं, लेकिन थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। खूब है वो कि आप तो खूब है, आप तो खूब हैं, यानी आपकी तो बात ही क्या है, आपके बारे में तो कहना ही क्या है। वाह जी वाह, आपके बारे में तो कहना ही क्या है। वाह जी वाह, आप तो इतने सुंदर दिखाई देते हो, अपने वस्त्र को पूरे आकाश में फैलाए हुए हो, जिस पर तारे जड़े हुए हैं, और उसके अंदर से अपने गोल मुंह को, सफेद चिट्टे मुंह को बाहर निकाले हुए हैं। और आपके बारे में तो ऐसे कहना ही क्या है, आपकी तो बात ही अलग है। आगे देखिए, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। कवि क्या कह रहे हैं? शमशेर बहादुर सिंह की लड़की क्या कह रही है? चांद को लड़की कह रही है कि आपने तो हमको बिल्कुल निरा, बिल्कुल बुद्धू, बिद्धू, बुद्धू समझ लिया है। हमें केवल बुद्धू समझ लिया, अज्ञानी समझ लिया, हमने तो बेवकूफ समझ लिया बिल्कुल। हम समझते ही नहीं है, जैसे कि आपको बीमारी है। क्या हम समझते ही नहीं आप कुछ बीमारी है? हम सब समझते हैं। आपने हमको तो वैसे ही बुद्धू समझ लिया है। हम बुद्धू नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। हम समझते हैं, क्या समझते हैं? कि आपको बीमारी है कोई, आपको कोई बीमारी है, आप किसी रोग से पीड़ित हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। लड़की कह रही है कि हे चांद, आपको ऐसी बीमारी है, यदि आप गोल दिखाई देते हो, उसके बाद आप घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो। यानी चांद क्या होता है? पूर्णमासी को चांद पूरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कटता चला जाता है, डराते के आकार का बनता चला जाता है, और अमावस्या को बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। अमावस्या के बाद वह फिर से दिखाई देने लग जाता है, उसी रूप में जैसे जैसे वह घटा है। पहले थोड़ा दिखाई देगा, फिर उसके बाद अगले दिन उससे थोड़ा ज्यादा, उसके बाद अगले दिन उससे ज्यादा, ऐसे धीरे धीरे करके वह बढ़ जाता है। यानी कि फिर पूर्णमासी आती है तो पूर्णमासी वाले दिन वह फिर पूरा दिखाई देता है। तो यह घटने और बढ़ने की आपको बीमारी लगी हुई है। क्या हम इस बात को समझते नहीं है? आपने हमको बुद्धू समझ लिया, बिल्कुल मूर्ख समझ लिया। क्या हम यह बात समझते ही नहीं है कि आपको बीमारी लगी है? कौन सी बीमारी लगी है? यदि आप घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। पूर्णिमा के बाद आपने घटना, आप घटना शुरू कर देते हैं। पूर्णिमा के बाद आप घटना शुरू कर देते हैं, तो आप घटते चले जाते हैं, और अमावस्या के बाद आप बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। आप जब तक बढ़ना बंद नहीं करते हो तब आप गोल न हो जाए। आप तब तक बढ़ना बंद नहीं करते हो जब तक कि आप पूरी तरह से गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल, जब आप पूरी तरह से गोल होते हैं तब आप रुकते हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की क्या कहती है कि यह मर्ज आपका, जो आपको यह बीमारी है, यह रोग है, यह आपका ठीक होने में ही नहीं आता है। आपको यह बीमारी लगी रहती है। इस मर्ज की कोई दवाई भी नहीं है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आपका यह रोग या बीमारी ठीक होने में ही नहीं आती है। दोबारा से फिर देखिए, लड़की चांद से गप्पे लड़ाती हुई क्या कहती है?
गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। लड़की कह रही है कि आप गोल हैं, पूरी तरह से गोल हैं, लेकिन आप फिर भी तिरछे नजर आते हैं, थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। और आप ऐसे लगता है कि आपने पूरे आकाश को वस्त्र बना करके अपने को उसमें ढक रखा हो और उसमें से केवल मुंह को बाहर निकाल रखा हो। आकाश रूपी वस्त्र को आपने पहन रखा हो जो तारों से जड़ा हुआ है। जो आसमान है वह क्या दिखाई दे रहा है? चांद का वस्त्र, कपड़ा। और उस आसमान में जो तारे दिखाई दे रहे हैं वे क्या लगते हैं? जैसे कपड़े के ऊपर सितारे, मोती, स्टोन आदि लगे होते हैं ना, तो वे ऐसे लगते हैं कि जैसे तारे जड़े हुए हैं वस्त्र के ऊपर। और उसमें से आप केवल मुंह खोले हुए ही दिखाई देते हैं। और आपका मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा गोल मटोल, सुंदर सा गोल गोल मुंह आपका सफेद रंग का दिखाई देता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमटे आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। लड़की कह रही है कि अपनी पोशाक को, अपने कपड़ों को चारों दिशाओं में आपने फैला रखा है। अपने कपड़ों को जो सितारों से जड़े हुए हैं उनको, अपने कपड़ों को आपने चारों दिशाओं में फैला रखा है। और आप उसमें से कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने क्यों ऐसे तिरछे नजर आते हैं। आप भी खूब हो, आपके भी क्या कहने। वाह जी वाह, आप तो बड़े ही अलग हो। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की कह रही है चंदा मामा से कि आपने हमें क्या निरा बुद्धू समझ लिया है, मूर्ख समझ लिया है। हम सब कुछ समझते हैं, हम सब कुछ जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है। आप बीमारी के कारण ही घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है। यदि आप घटना शुरू करते हो पूर्णिमा के बाद तो घटते ही चले जाते हो, और अमावस्या के बाद यदि आप बढ़ना शुरू करते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। आप जब तक गोल नहीं हो जाते, जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते तब तक आप दम नहीं लेते। किस चीज का? बढ़ने का। तब तक आप बढ़ते ही रहते हैं। बढ़ने से दम नहीं लेते जब तक कि आप बिल्कुल गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल होते हो तब जाके दम लेते हो। उसके बाद क्या करते हो? फिर घटना शुरू कर देते हो। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। लड़की कहती है कि यह आपकी जो बीमारी है वह ठीक होने में ही नहीं आती है। कौन सी बीमारी? Yes, ma'am. घटने और बढ़ने की बीमारी आपके ठीक होने में ही नहीं आती है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। लड़की को यह चांद का घटना और बढ़ना एक बीमारी की तरह मालूम होता है। वह इस प्रकार से चांद से गप्पे लड़ा रही है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रही है और चांद से बैठ करके बातें कर रही है। तो कविता आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इस Yes. कविता को आपने लर्न भी करना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी टाइप करने हैं और लर्न करने हैं। लिखने भी है नोटबुक में। हेलो संजय सर। हेलो मैम। Yes. मैम ये लिखने भी है नोटबुक में। Yes. हाँ जी, ये लिखने हैं। हेलो इसकी पीडीएफ Yes, आपके ma'am. पास आ जाएगी। पीडीएफ आपके पास आ जाएगी।
आपको ये इसके आंसर लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। जैसे आपको बताया गया ना, नोटबुक लगानी है हर सब्जेक्ट्स की, 2 लगानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको हर सब्जेक्ट्स का वर्क साथ साथ कंप्लीट करना है। और अब मैं इसमें से आपसे इंटरनल क्वेश्चन पूछती हूँ, तो उनके आंसर आपको मुझे देने हैं। जिसका भी नाम बोलूंगी वही बच्चा बोलेगा। हाँ जी, बोलिए। मैम जो ये पोएम मैम ये नोटबुक में भी लिखनी है? नहीं, ये नहीं लिखनी, पोएम नहीं लिखनी है, केवल क्वेश्चन आंसर, पोएम नहीं लिखनी है। चलो मुझे आंसर दीजिए। यस मैम। अहम